इस सूरह मुबारका की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने लफ्ज़ अस्र से फरमाई, वाला अस्र, ज़माने की कसम। अस्र के मानी होता है निचोड़ना, और बाज़ मुफस्सिरीन अस्र से मुराद मुतलक ज़माना नहीं लेते, बल्कि ज़माने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लेते हैं कि इससे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है। जूस को भी अरबी के अंदर असीर कहते हैं, इसके मानी होता है निचोड़। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने कसम याद फरमाई, और रब इसी चीज की कसम याद फरमा, उसी चीज की कसम याद फरमाता है जो चीज बहुत अहम हो, इसलिए उसने कसम याद फरमाई, वल अस्र, जमाने की कसम। और उस कसम के बाद परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान टोटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। अब थोड़ा सा नफा और नुकसान को मैं समझाऊं ताकि नुकसान किसे कहते हैं ये भी आप समझ सकें, और आम तौर पर माहौल के अंदर किसी चीज के बारे में जब लफ्ज़ नुकसान और खसारा कहा जाता है तो इससे क्या मुराद है वो भी आप समझ सकें। खसारा कहते हैं, नुकसान कहते हैं पूंजी का, कैपिटल का कम हो जाना, इसको कहते हैं नुकसान। लेकिन अगर किसी शख्स ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का, और उसे उम्मीद थी कि 50 का मुझे 75 मिलेगा, उसकी जगह पर अगर उसे 60 ही मिला तो नुकसान नहीं कहेंगे, नफा कम हुआ ये कहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, और अब उसके बाद उसका एवज लेने का वक्त आया तो अब 50 की जगह पर उसको 25 ही मिल रहे हैं, तो 50 में से 25 का कम हो जाना ये हुआ नुकसान, कि कैपिटल 50 था। तो असल पूंजी जब कम हो जाए तो उसे कहते हैं खसारा। असल पूंजी जब कम हो जाए तो उसे कहते हैं नुकसान। कुरान ने कहा, ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। अब लफ्ज़ इंसान फरमाकर कायनात में जितने भी इंसान मौजूद हैं, एक भी इंसान इससे खाली नहीं, हर इंसान घाटे में है, ये कुरान ने कह दिया। लेकिन फिर फरमाया, अगर तुम जानना चाहते हो कि इन सब इंसानों में से कौन से इंसान ऐसे हैं जो घाटे में नहीं, तो आओ तुम्हें बता दिया जाए। तो कुरान ने फिर उन लोगों का जिक्र फरमाया जो घाटे में नहीं, फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो घाटे के अंदर नहीं जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करते हैं, जो हक की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। सारी कायनात के इंसान तो खसारे के अंदर हैं, लेकिन ये 4 सिफतें जिसके अंदर पाई जाए वो खसारे के अंदर नहीं है। मोमिन खसारे में नहीं, ईमान वाला खसारे में नहीं, अमल सालेह का पैकर खसारे में नहीं, हक की वसीयत करने वाला खसारे में नहीं, सब्र की वसीयत करने वाला खसारे में नहीं। अब अगर आज के दौर का जायजा लिया जाए
और इस पर गौर किया जाए और दुनिया के इंसानों से पूछा जाए कि कामयाब कौन है, तो वहां भी 4 चीजों का जिक्र मिलेगा। और दुनिया के इंसान ये कहते हुए दिखाई देंगे, जिसके पास दौलत है वो कामयाब, जिसके पास कुव्वत है वो कामयाब, जिसके पास वजाहत है वो कामयाब, जिसके पास हुकूमत है वो कामयाब। तो आम इंसान से पूछा जाए कि कामयाब कौन, नबी के शिकार है, जी तो रहा है लेकिन उसकी जिंदगी एक जीती लाश, जिंदा लाश की तरह होती है, बाकी कोई चीज नहीं है उसकी जिंदगी। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख उठा करके देखें, काबिल और हाबिल, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे। काबिल ने हजरत हाबिल को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद काबिल ये समझ रहा था मैं बहुत काबिल हूं, लेकिन आपको नहीं मालूम कयामत तक अब जितने भी कत्ल होंगे, हर कत्ल का गुनाह काबिल के नाम पर लिखा जाएगा, इसलिए कि कत्ल का आगाज उसने किया था। लेकिन हाबिल सब्र का पैकर बना रहा। हाबिल अल्लाह के फरमान पर डटा रहा और वो शहीद हो गया। लेकिन आज उसका नाम अच्छी तरीके से दुनिया में लिया जा रहा है। और इसी तरीके से आप करबला की जंग को भी देखें तो यही आपको नजर आएगा कि बज़ाहिर तो इमाम शहीद हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि मौत यजीद की हुई है, इसलिए कि उसका नाम लेने वाला कोई नहीं और हुसैन के नाम लेने वाले बच्चे बच्चे आज नजर आ रहे हैं। तो जीत तो हुसैन की हुई, कामयाबी तो इमाम को नसीब हुई। दौलत शिकस्त खा जाती है, ईमान शिकस्त नहीं खाता। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अब ईमान किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लेकर आए, उसका ज़बान से तस्दीक करना, ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, इसका नाम है ईमान। तो पहली चीज पर आए, आमन तो बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। तो क्या ईमान लाए? बस इतना ही कि हम उसकी फर्ज करदा इबादत को अदा करेंगे, वो रोजी देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, बीमारी से शिफा देने वाला है, बस इतना ही ईमान लाए? तो मैं आपको बताऊं कि वो ईमान जिसने करबला में इमाम को ताकतवर बना दिया था, वो ईमान अल्लाह पर कौन सा था? वो ईमान था कि सबसे ज्यादा ताकतवर अल्लाह है, इसीलिए बातिल के सामने इमाम झुके नहीं और ये वाज़े कर दिया तुम्हारी कुव्वत मेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने अपने रब को सबसे बड़ा ताकतवर का। और यही वजह है कि अजान में कानों में पैदा होने के बाद और इसी तरीके से मरने के बाद ईदैन के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा कही जाती है वो क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। यही तो कहा जाता है, यही तो कहा जाता है। वो कुव्वतों का मालिक है, सारी ताकत उसके दस्ते कुदरत में है। वो चाहे तो पहाड़ में रास्ते निकाल दे, वो चाहे तो आग को बाग में तब्दील फरमा दे, सारी चीजें उसके दस्ते कुदरत में। तो इमाम ने अल्लाह को ताकतवर माना, इसीलिए किसी ताकत के सामने नहीं झुके। और जब झुकना हुआ तो शहादत के वक्त भी खुदा के सामने
सामने झुका है और बता दिया मैं किसी बातिल के सामने झुकने वाला नहीं, जो सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह की है, सर झुकेगा तो उसकी बारगाह में ही झुकेगा। ये बता दिया उन्होंने अपने अमल से कि वो किसको ताकतवर मानते थे, वो किसको कुव्वत वाला मानते थे, वो किसको बड़ा मानते थे, उन्होंने अपने अमल से साबित किया। हमने दौलत को इतना बड़ा मान लिया कि दौलत की खातिर नमाज भी छूट जाती है कि माल नहीं मिलेगा तो हमारा क्या होगा। नादान, जरा अपना एहतिसाब कर और अपनी जिंदगी का जायजा ले। दौलत बड़ी नहीं, दौलत देने वाला खुदा सबसे बड़ा है। लेकिन हम देखते हैं चंद टकों पर ईमान भी बिक जाता है, चंद टकों पर आदमी पता नहीं क्या क्या कर देता है, अलियाज़ु बिल्लाह। तो हालत इतनी खराब है कि कुछ कहने जैसा नहीं। और मुझे हैरत इस बात की है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की जिंदगी के वाक़यात जमाने से लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली इंसान की जिंदगी में नजर नहीं आ रही। कितनों ने इमाम की जिंदगी सुन करके 5 वक्त नमाज की पाबंदी की, कितनों ने इमाम हुसैन की जिंदगी सुन करके हराम से अपने आप को बचाने की कोशिश की, कितनों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सुनकर अपने आप को बुराइयों से बचाया, कितनों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के वाक़यात को सुनकर अपने रिश्तेदारों के हुकूक को सही तौर पर अदा किया। कुछ भी नहीं, रस्म के आदी बन चुके हैं, बल्कि रस्म के गुलाम बन चुके हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। आइए थोड़ा सा ईमान बताऊं, जरा इमाम हुसैन का ईमान देखिए। हमारे सामने तो कोई गमगीन आकर के बैठ जाए तो बोझ समझते ये कहां आकर बैठ गया, और अगर गम सुनाना शुरू कर दे तो कब ये भागेगा, जा भाई जा कहीं और जाकर अपनी दास्ताने गम सुना, हमारे पास नहीं। और कोई मांगने आ जाए तो तबीयत पर बोझ बन जाए कि या अल्लाह इसको कोई और दर नहीं मिला, मेरे पास ही आया। क्या हमने सीखा इमाम की जिंदगी से? बड़ा दावा है हमें इमाम की मोहब्बत का। आप जानते हैं ताजदारे करबला बैठते थे और गमगीन लोग आकर अपनी गम की दास्तान सुनाते थे, और जब इमाम सबकी दास्ताने गम सुना करते तो कभी कभी ऐसा होता कि इतने गमगीन खुद ही हो जाते जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब एक वाकया आप समाअत फरमाएं। एक शख्स आया, कर्ज में डूबा हुआ था, रोजी रोटी की बड़ी किल्लत थी, कामकाज कुछ नहीं था। पहुंचा ताजदारे करबला के पास, हुजूर आप सखी घराने के हैं, मैं परेशानियों में डूबा हुआ हूं, मेरी कुछ मदद फरमाए। आपने फरमाया बैठ, मेरे हिस्से की रोजी अभी रास्ते में है, थोड़ी देर तो इंतजार कर ले, आती है तो मैं तुझे देता हूं। तो आपकी खिदमत में हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से कुछ नजराना रवाना हुआ था जो पहुंचने वाला था। आ गया, काफी देर के बाद आया, जितना आया था सब उठाकर उस गरीब को दे दिया, सब दे दिया। चलिए ये सखावत हो गई। ये क्या हुआ बोलिए? ये सखावत हो गई। लेकिन कोई ऐसा भी आपने देखा है कि ये कहे? इसलिए कि ईमान जिसके सीने के अंदर हो, और वो भी इतना कामिल ईमान हो जिसकी कोई इंतहा नहीं, वो ही ये कहेगा। इमाम हुसैन ने कहा, ऐ साइल ये ले तो ले तू, लेकिन मुझे माफ भी कर दे, मुझे माफ भी कर दे।
वो शख्स कहता है हुजूर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई कि आकर मैंने अपना सवाल आपके सामने पेश किया, आपसे मुझे माफी मांगनी चाहिए, आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। अब सुनो इमाम का जवाब। इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं माफी इसलिए मांग रहा हूं कि तूने सवाल बहुत पहले किया था, तेरा सवाल पूरा करने में मुझे जो ताखीर हुई इसके लिए मैं तुझसे माफी मांग रहा हूं। ये है ईमान। और ये सीखा था पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल आजम फरमाते थे खुद भीख का भला हो, इसलिए कि हुजूर भिखारी को भीख भी देते थे और भीख में भिखारी को दुआएं भी दिया करते थे। ये मुस्तफा प्यारे की शान थी। और आपका हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद ना करें, उस वक्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। हम दूसरे के लिए जिल्लत पसंद करते हैं और खुद के लिए इज्जत पसंद करते हैं। और इमाम का मामला यह था जो अपने लिए पसंद करते थे वही मोमिन भाई के लिए पसंद फरमाया करते थे। ईमान क्या है जरा पढ़ो ना, ईमान की शाखें पढ़ो बाबू शोबुल ईमान के अंदर तो पता चलेगा आपको। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना ये भी ईमान के शोबे में से है, ईमान की शाखों में से है। और हमारे यहां सारा कचरा रास्ते पर फेंक दिया जाता है। तकलीफ के अलावा हम देते क्या हैं? गम सुनने की आदत रखो, तकलीफ सुनने की आदत रखो, गम देने की आदत न रखो, तकलीफ देने की आदत न रखो। उस शख्स को कभी राहत नसीब हो ही नहीं सकती जो दूसरे के गम को अपना गम न समझे और दूसरे को राहत पहुंचाने के अंदर सुकून न समझे। आज जो बेचैनी का इंसान शिकार है, मैं आपको बताऊं, हिर्स से दुनिया अल-इयाज़ु बिल्लाह, पेट भरता ही नहीं, भरता ही नहीं पेट। और देने की बात आए अल्लाह के नाम पर तो हाल इतना बुरा है कि जो रद्दी है, अभी कल ही परसों की बात है, मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था तो एक जगह पर जो है मार्बल की जरूरत पेश आई है बच्चियों के मदरसे के लिए। तो उन्होंने कहा हजरत कोई हो तो किसी से, तो किसी मार्बल के व्यापारी से, व्यापारी भी हैं दीनदार भी हैं, थोड़ी सी बात हुई तो मैंने कहा कुछ वहाँ के लोग, तो उन्होंने बताया कि हजरत वो जो वहाँ देते हैं ना, जो माल किसी काम का नहीं होता, कहते हैं ये मस्जिद मदरसे के लिए दे दो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अल्लाह के नाम पर देने के लिए पसंद करते हो। अब देखो इमाम की जिंदगी, औलाद हमें पसंद, मदीना हमें पसंद, माल हमें पसंद, बीवी बच्चे हमें पसंद, आराम हमें पसंद, लेकिन कुर्बान जाइए ये सारी चीजें हमें पसंद हैं। इमाम की पोजीशन ये है कि इमाम को भी ये सारी चीजें पसंद थी, लेकिन जान भी इमाम ने कुर्बान की, बच्चे भी अब इमाम ने कुर्बान किया, मदीने भी कुर्बान, मदीना भी कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान करके बता दिया मौला जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब चीज थी वो सब कुछ मैंने तेरी राह में लुटाकर बता दिया कि तेरी बारगाह के अंदर वही चीज दूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और हम वो देते हैं जो हमें पसंद नहीं और समझते हैं बहुत बड़े सखी हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। कमजोर से कमजोर तरीन और घटिया से घटिया तरीन चीज अल्लाह के नाम पर देकर समझते हम बहुत बड़े सखी हो गए। क्या सीखा हमने इमाम की जिंदगी से? आज इमाम का जिक्र आज से नहीं हो रहा, सदियां गुजर गई, हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। इसलिए कि इमाम सिर्फ उस जमाने के इमाम नहीं, हर जमाने के इमाम बनकर के तशरीफ लाए। जरा कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये मामूली बात, ये है ईमान। अब आप देखें इमाम हुसैन के ईमान का क्या कहना। आम बंदों को हम देखते हैं कि उसके घर बच्चे की विलादत हो
तो वो मुसलमान सोचता है कोई नेक आए आकर के कान में अजान कहे। तहनीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि किसी बुजुर्ग की जो है वो उनका झूठा मीठा जो है, कोई मीठा झूठा जो है वो बच्चे को खिला दिया जाए तो बच्चे के अंदर वो आदतें आ जाती हैं, उसको तहनीक कहते हैं। नाम बच्चा पैदा हुआ तो कोई नाम रखता है, लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन की अजमतों का कि जब पैदा हुए तो कान में अजान किसने कही? सय्यदुल अंबिया ने कान में अजान कही, रसूल आज़म ने कान में अजान कही। जिसकी कान में अजान मुस्तफा दिए हो उसके ईमान की अजमतों का क्या कहना। जिसके मुंह के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान अक़दस रखे हो उसके ईमान का क्या कहना। और जिसकी परवरिश सय्यदुल अंबिया और सय्यदुल औलिया ने की हो उसके ईमान का क्या कहना। अगर आपके बाद वालों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और इमाम हुसैन का ईमान एक पलड़े में रखा जाए तो इमाम हुसैन का पलड़ा सब पर भारी हो जाए, इतना ईमान मजबूत था। अब मैं आपसे पूछता हूं घाटे में कौन है? यजीद घाटे में है कि लानत उस पर भेजी जा रही है। कोई बाप अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखना पसंद करता। तो बज़ाहिर तो करबला में इमाम ने जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। लग तो ये रहा था कि इमाम शहीद हो गए, हकीकत में ये है कि उस वक्त इमाम शहीद तो हुए, लेकिन कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा, जिसको मैंने आज जुमा में उस शेर को मैंने पढ़ा है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, यजीद भी मरा और यजीदियत भी मर गई, हुसैन भी जिंदा है और हुसैनियत भी जिंदा है। हुसैन भी जिंदा है, हुसैनियत भी जिंदा है। हुसैनियत क्या है इसको भी समझो। नारा लगाना सिर्फ हुसैनियत नहीं, हुसैनियत इस्लाम है। इसीलिए कहने वाले ने जब इमाम की तारीफ की तो यूं कहा, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। अगर पूरा दीन किसी इंसानी शक्ल में देखना चाहते हो तो वो हुसैन की जिंदगी में देख, ये हुसैन है। तो घाटे में यजीद रहा, इमाम घाटे में नहीं रहे, इमाम तो कामयाब रहे। तो ईमान वाला इम्तिहान से गुजरता, इसलिए कि कुरान ने कहा अहसिबन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इतना कहने पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं होगा? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हमने इससे पहले वालों का भी इम्तिहान लिया। और क्यों इम्तिहान लिया? ताकि लोगों को दिखा दें कि सच्चा कौन है। वाज़ेह तौर पर समझ में आ गया कि ये करबला का इम्तिहान एक एतबार से दुनिया को दिखाना था कि मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने अपने नवासे की जो परवरिश फरमाई है और जिसे नौजवाना ने जन्नत का सरदार बनाया है, आओ तुम्हें उसका ईमान बताते हैं कि मेरे हुक्म के सामने कैसा डट जाता है और बाती के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हें बता दे कि उसका ईमान कितना कीमती है और दुनिया ने देख लिया। इसीलिए लोग ईमान मानते हैं तो हुसैन इब्ने अली जैसा ईमान मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। ईमान बहुत कुव्वत वाली चीज का नाम है, बहुत ताकतवर चीज का नाम ईमान है, मामूली चीज का नाम ईमान नहीं है। तो कुरान कहता है ईमान वाला घाटे में नहीं। और उसके बाद दूसरी सिफत कुरान ने बयान की, वामिलुस सालिहात,
जिसने नेक अमल किया वो घाटे में नहीं। अब हमारे यहां नेक अमल अगर पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो टोपी पहनना, अमामा पहनना, दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, ये नेक अमल हैं, लेकिन यही नेक अमल नहीं। अगर यही नेक अमल होते तो इमाम हुसैन दूसरे काम न करते। अब एक काम मैं आपको बताता हूं, हम तो रोज अखबार पढ़ते हैं और हालात देखते तो पसीना छूट जाता है, या अल्लाह ये क्या होगा दुनिया का। अभी चाइना ताइवान, अभी चाइना जापान, अभी रूस यूक्रेन, पता नहीं क्या हो रहा है, दुनिया कहां जाकर अटकेगी, कब कहां बम धमाके होंगे और कौन मरेगा और कहां तबाही मचेगी और क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, हम कब तक जिएंगे, ये हमारा हाल है। लेकिन मैं हैरान हूं, 22,000 का लश्कर सामने मौजूद है, इमाम को कुछ नहीं हो रहा। ये बेखौफी कहां से आई समझो। ताल्लुकात बनाकर रखने से बेखौफी नहीं आती, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर बेखौफी नहीं आती, सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान रह करके बेखौफी नहीं आती। बेखौफी की तारीख और बेखौफी के असबाब कुरान ने बयान फरमाए हैं। कुरान कहता है फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह फरमाता है जो मेरे दीन की, मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। खौफ उस वक्त आता है जब अल्लाह के दीन की पैरवी नहीं की जाती। एक और जगह पर कुरान ने कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, दिखा करके भी, छुपा करके भी, रात में भी, दिन में भी, कुरान कहता है फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ होगा न वो गमगीन होंगे। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले को कोई खौफ नहीं होता, कोई गम नहीं होता। अब इस एतबार से इमाम हुसैन की जिंदगी को देखें कि आप नमाजी तो इतने बड़े थे, इतने बड़े नमाजी थे कि हजरत अमीर मुआविया से पूछा गया कि मदीने में जाकर तलाश करना हो कि इमाम हुसैन कौन है तो कैसे तलाश करें। फरमाया जब तुम मस्जिद नबवी शरीफ में जाओ और जब तुम देखो कोई नूरानी चेहरे वाला अपनी गर्दन को झुकाए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है और पेशानी से नूर चमक रहा है तो समझ लेना ये कोई और नहीं, नबी का नवासा हुसैन है। ये पहचान। हज का मामला, आराम की सवारियों के इंतजाम के बावजूद मेरे इमाम ने 25 हज पैदल किए। तो ये अमल साले तो, लेकिन कमाल की बात जो कुरान ने बयान फरमाई है वो ये है कि छुपाकर, दिखाकर, रात में, दिन में अल्लाह के नाम पे जो खर्च करता है उसको न कोई खौफ होता है न कोई गम। तो क्या इमाम हुसैन ने भी कुछ खर्च किया? तो अब गौर से सुनो, अपनी जिंदगी का कुल असासा जितना भी उनके पास था, कुल के कुल, यहां तक कि घर बार भी इमाम हुसैन ने एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, बल्कि 3 मर्तबा अपना सब कुछ इमाम हुसैन ने राह खुदा में लुटा दिया। इसलिए बेखौफ थे। यहां इंसान लुटना तो चाहता है, लुटाना नहीं चाहता। और इमाम हुसैन की जात वो जात थी जिसने अपने माँ बाप को अल्लाह के नाम पे लुटाते देखा था, इसलिए लुटा रहे थे। 3 मर्तबा अपनी जिंदगी का कुल असासा सब अल्लाह के नाम पे लुटा दिया। अमल सालेह कितना, अल्लाह अकबर, नेक अमल का शौक कितना। आज हमारा हाल ये कि कोई गरीब सलाम करे तो हम समझते हैं यार ये कहां से सलाम करने लग गया, करके निकल गए। अपनी शान के खिलाफ सलाम का जवाब देना भी इकादत समझते हैं, अपनी इंसल्ट समझते हैं। और गरीब अगर हकीकी भाई भी हो तो हम उसको अपना भाई कहलाने में, कहने में शर्म महसूस करते हैं कि ये मेरा भाई है। ये हमारा हाल हो चुका है।
लेकिन अब देखो अमल साले किसे कहते हैं। बहुत कुछ सीख लिया आपने, नमाज रोजा हज ज़कात पढ़ो सीखो करो, लेकिन ये भी सीखो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे थे, सवारी पर सवार थे। मामूली पर्सनैलिटी का नाम इमाम हुसैन नहीं, नौजवानाने जन्नत के सरदार का नाम इमाम हुसैन है। बैठे थे सवारी पर, रवाना हुए, चल रहे थे मदीने की गली में, सवारी पर जा रहे थे। जैसे यहाँ किनारे पर खड़े होकर बैठे हुए लेटे हुए कुछ फकीर चटाई बिछा करके बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मदीने की गली में उस जमाने में वहां के जैसे भी लोग वो बैठे हुए थे। इमाम हुसैन का गुजर हुआ तो गरीबों ने देखा इमाम जा रहे हैं, खड़े हो गए, हुजूर हुजूर तशरीफ लाएं, हमारे साथ थोड़ा सा खा लें। इमाम हुसैन ने सवारी रोकी, उतर गए, उनके साथ बैठ गए, थोड़ा सा खा भी लिया और फिर खाकर क्या फरमाया जानते हो? फरमाते देखो मैंने तुम्हारी दावत कबूल की ना, अब एक काम करो मेरी भी दावत कबूल करो, तुम भी मेरे घर आना, मैं तुम्हें भी खाना खिलाऊंगा, मेरे घर भी आना। यह कहकर इमाम हुसैन सवारी पर सवार हो गए, आंखों में आंसू थे, रो रहे थे इमाम हुसैन। लोगों ने कहा हुजूर रोने की क्या वजह है? आपकी आंखें अश्कबार, आप अश्कबार हैं, आपकी आंखें भीगी हुई हैं, अश्क बह रहे हैं, क्या वजह है? इरशाद फरमाते हैं सुनो, जब इन गरीबों ने मुझे दावत दी तो मुझे अल्लाह की एक आयत याद आ गई, अल्लाह के कलाम की एक आयत याद आ गई जिसमें अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह तकब्बुर करने वाले से मोहब्बत नहीं फरमाता। मैं फौरन नीचे उतरा, इनके साथ बैठ गया, ये जहन में ना आए कि ये छोटे और मैं बड़ा, इनके साथ बैठ करके खाऊं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने अपनी आयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई कि मैं तकब्बुर करने वालों में नहीं रहा, मुझे अल्लाह ने इनके साथ बैठने की सआदत अता फरमाई, मैंने बैठकर इनके साथ खा लिया, मेरे दिल में कोई किब्र वाली बात नहीं, अल्लाह ने गरीबों के साथ बैठने का मुझे तो मौका अता फरमाया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे तकब्बुर से बचा लिया और परवरदिगार ने अपने आजिज बंदों में मेरा शुमार फरमाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, कितने गरीबों की दावत में आप जाते हो, कार्ड भी नहीं पढ़ते गरीबों का, तो पढ़ते ही नहीं हो, कहां जाना उनके यहां, स्टेटस का आदमी हो, अरे पति खरबपति हो, कॉर्पोरेटर मिनिस्टर हो, वहां चेहरा पट्टी के लिए जाएंगे, समझेंगे यहां जाना अपनी शान के मुताबिक है। ये गरीबों के यहां जाके क्या फायदा है? क्या सीखा इमाम हुसैन की जिंदगी से आपने? क्या सीखा आपने? इतनी अनानियत, इतनी अनानियत, इतना तकब्बुर, इतना गुरूर। अब सुन लो जो मैं सुनाने जा रहा हूं, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इंसान किसी मुसलमान को हकीर समझे, यह सबसे बड़ा गुनाह है। और किसी मुसलमान का दिल दुखाना, यह कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं आप? सूद, ब्याज, ये 70 गुनाहों का मजमुआ है। 70 गुनाह मिल जाते हैं तब जाकर सूद होता है। और उन 70 गुनाहों में सबसे हल्का गुनाह यह है कि आदमी अपनी मां के साथ बदकारी करे। जब कोई सूदी कारोबार करता है तो गोया वो माअज़ल्लाह अपनी मां के साथ बदकारी करता है। लेकिन फरमाया गया कि इस गुनाह से बढ़ करके भी गुनाह ये है कि तुम्हारी वजह से किसी मुसलमान का दिल दुख जाए। ये गुनाह इससे भी बड़ा गुनाह। मुझे कोई लाकर बताए कि इमाम हुसैन से किसी का दिल दुखा हो? तो अमल सालेह के पैकर थे मेरे इमाम, नेकियों के पैकर थे मेरे इमाम। किसी नेकी को छोटी समझकर इमाम छोड़ते नहीं थे, हर छोटी नेकी को बड़ी समझ के करते दिखाई देते थे।
और इसी के साथ अब तीसरा अमल बताया गया, वतवासौ बिल हक। दो का ताल्लुक जात से है, तवज्जो चाहूंगा। ईमान और अमल सालेह का ताल्लुक जात से, अपनी जात से, पर्सनल अपनी लाइफ से। और हक और सब्र की वसीयत ये सोसाइटी से ताल्लुक रखती है। तो आपने जिस ईमान को अपने लिए सही समझा, जिस अमल सालेह को अपने लिए सही समझा, जिन आदतों को अपने लिए सही समझा, जिस रब की रुबूबियत को अपने लिए सही समझा, इस हक की लोगों को दावत दो, अपने बच्चों को बताओ, अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, हक की वसीयत करो। और आज वसीयत किस चीज की हो रही है? बेटा देखो, मैंने इतनी दुकानें बड़ी मेहनत से बनाई हैं, इतना कारोबार बड़ी मुश्किल से मैंने सजाया, इतने बंगलो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाए हैं। बेटा अगर तू बढ़ा नहीं सकता तो कम भी मत करना, जरा संभालना। ये वसीयत होती है। ये हर एक माँ बाप की तमन्ना होती है, मेरा बेटा कारोबार आगे बढ़ाए, मेरा बेटा ये आगे बढ़ाए, मेरा बेटा। लेकिन कुरान में देखो कि वसीयत क्या है। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब विसाल का वक्त करीब आया तो कुरान कहता है, इज़ हदर याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटों और पोतों को जमा करके फरमाया, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बेटों, मेरे पोतों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो सबने कहा, कालू नाअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। सबने ये कहा, आपके रब की इबादत करेंगे, इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक के रब की इबादत करेंगे, एक रब की इबादत करेंगे और हम मुसलमानों में। पता चला वसीयत अपने बच्चों को जिस चीज की करनी चाहिए, मालो जर की अपनी जगह पर, लेकिन सबसे बड़ी वसीयत ये करनी चाहिए, बेटा इस्लाम पर कायम रहना, हक का दामन न छूटने पाए, ये वसीयत करना। सर झुके तो तेरा खुदा की बारगाह में झुके, ये हक की वसीयत हुई। और उसके बाद चौथी वसीयत कुरान कहता है, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत। अब सब्र की वसीयत इमाम हुसैन ने कैसी फरमाई? मैंने आज जब ये मैं पढ़ा तो अल्लाह अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एक अजीब कैफियत पैदा हुई। हम आप सब मौत के तसव्वुर से डर जाते, या अल्लाह क्या होगा। जब आखिरी रात थी, दूसरे दिन करबला का मारका होने वाला था, 10 तारीख थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार को हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के खादिम और गुलाम जो हैं वो सैकल कर रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं बीमार था, बुखार बहुत शदीद था, तो मेरे वालिद को मैंने देखा कि वो दूसरे खेमे में तशरीफ ले गए और वहां जाकर उन्होंने कुछ अशार गुनगुनाने शुरू किए। और अशार सुनते ही मुझे महसूस होने लगा कि कल कोई सख्त इम्तिहान हमारे लिए है। मैंने उन अशार का तस्करा हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से किया तो हजरत ज़ैनब भी रोने लगी। रोते रोते रोने की आवाज जब इमाम हुसैन को पहुंची तो आए, कहा क्या बात है? कहा तुम अभी अशार पढ़ रहे थे और उससे लगा कि कल का दिन बहुत सख्त इम्तिहान का दिन। भाई हसन भी चले गए, अब्बा जान भी चले गए, अम्मी भी चले गए, और अब आप इस तरीके की बातें और इस तरीके के अशार पढ़ रहे हैं। ये कहकर उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रख दिया। बस आप देखिए सब्र की वसीयत। और ये जुमला आपको पूरी तकरीर याद रहे या न रहे, हमेशा के लिए इमाम का ये जुमला जहन में महफूज कर लो, हौसला मिलेगा, ईमान मजबूत होगा। ताजदारे करबला ने इरशाद फरमाया, मेरी बहन मौत उसके वक्त पर आएगी और मौत को कोई टाल नहीं सकता। और फरमाने लगे हुजूर से बेहतर कौन?
और फिर अंबिया की जमात से बेहतर कौन सी जमात, लेकिन सब आए और सब इस दुनिया से दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ कर गए। तो मेरी बहन, कोई यहाँ परमानेंट रहने नहीं आया, चाहे कुछ भी कर ले, जाना तो जरूर है। बाकी रहने वाली जात किसकी है? कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज खत्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है। अलबत्ता मेरी बहन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि दामने सब्र को छोड़ना नहीं, थाम करके रखना। इसमें कोई शक नहीं, कल इब्तिला का दिन है और जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी पर होगा। और ये बात जहन में रखो कि कोई परमानेंट रहने के लिए यहां पर नहीं आया। और उसके बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देखो गिरेबान फाड़ना और इसी के साथ साथ चेहरे पर मारना, बाल को नोचना, इन सारी चीजों को हुजूर ने नापसंद फरमाया है। इसलिए इन चीजों से परहेज करना, और अगर मुझे कुछ हो जाए, शहादत मिल जाए, तो इस पर सब्र करना, इसलिए कि सब्र की वसीयत करना और सब्र पर अमल करना यही नबी के खानदान वालों का सबसे बड़ा शेवा है। आप और हम कब तक जिएंगे? जितनी जिंदगी है। मौत से बचना चाहे तो बच नहीं सकते, मौत का वक्त मुकर्रर है, कोई हमें मौत से बचा नहीं सकता, एक न एक दिन जाना है। तो इस हाल में इस दुनिया से जाएं कि हमारी जिंदगी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलते हुए हम ईमान पर कायम हो, अमल सालेह के पैकर हो, अपनी औलाद के लिए इस चीज के फिक्रमंद हो कि वो हक पर कायम रहे, और इसी के साथ साथ हमारी औलाद की जबान पर शिकवा नहीं, सब्र हो, इसकी तलकीन करना, ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है। और ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिसके अंदर ये चार सिफतें पाई जाएं, कुरान कहता है हर इंसान घाटे में है, लेकिन ये घाटे में नहीं, यही वजह है जमाना गुजर चुका इमाम की शहादत को, लेकिन हर बंदा पुकार रहा है हमारे इमाम हैं, इमाम हुसैन हमारे हैं। इसलिए इमाम सिर्फ उस जमाने के इमाम नहीं थे, हर जमाने के इमाम हैं, और हर जमाने के लोग इमाम के नक्शे कदम पर चलेंगे तो उनकी दुनिया भी संवर जाएगी और उनकी आखिरत भी संवर जाएगी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें उस ईमान और अमल साले को तलाश करना है जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा में था, और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। ये जिक्र इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल इसीलिए सजाई जाती है ताकि इन महफिलों से हम कुछ सबक सीखें और कुछ अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा करें, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के कानून के सांचे में ढालें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। अब बस एक आखिरी जुमला अर्ज करता हूं। बहुत सारे लोग वो कहा करते हैं कि हम अच्छा बनना चाहते हैं, कैसे अच्छे बने? हमें कोई अच्छा बनने का नुस्खा अता कीजिए। तो सुन लो, अच्छा बनने का नुस्खा ये है कि लोगों में खूबियां तलाश करो और खुद में खामियां तलाश करो, तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। हमारा हाल यह है कि लोगों में खामियां तलाश करते हैं, खुद में खूबियां तलाश करते हैं, इसलिए बेहतर नहीं बन पाते। लोगों में खूबियां तलाश करो, जब खूबियों को तलाश करोगे तो अपनाने का जज्बा पैदा होगा, और जब अपनाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छाइयों का पैकर बना देगा। अल्लाह करे कि हम सब ताजदार करबला इमाम अली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम के नक्शे कदम पर चलें, उनकी बताई हुई जिंदगी को अपनी जिंदगी के सांचे में, अपनी जिंदगी को उनके बताई हुई जिंदगी के सांचे में डालने की कोशिश करें, और कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करने की तौफीक अल्लाह ताला मुझे आपको सबको नसीब फरमाए। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।